आज का ट्रेड का ये एसएल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हर टाइम आपका एसएल हो रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। मेरा टारगेट देके गया है, ठीक है, ये वन टारगेट देके गया है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता तो मेरा ये बड़ा सा एक टारगेट आ जाता। ओके, ये ट्रेड का लॉजिक क्या था मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। ये बड़े टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा था कि ये अपसाइड के लिए एक शूट हो सकता है, जो कि मेरा ट्रेड यहीं कहीं बन रहा था, बट मैं यहाँ ये सब जगह पे मैंने ट्रेड मिस कर दिया। और मेरा एनालिसिस के हिसाब से ये जगह पे ट्रेड नहीं बन रहा था, मेरा ट्रेड यही बन रहा था, ठीक है। ये जब यहाँ से देखोगे ब्रेक करके ये कूल बैक आया, फिर से गया तो थोड़ा सा और कूल बैक आया, तो ये वाला सपोर्ट लाइन था जो कि मेरा पुराना है। मैं कभी भी सपोर्ट लाइन को इतना जल्दी हटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट लाइन बना हुआ सो है, तो इसमें बहुत मुझे काम आता है, ठीक है। इसको हर एक जगह पे मेरा ये जो ड्रो लाइन लगा के रखा हुआ है, ये बहुत टाइम पहले का है, ठीक है। इसमें हर एक जगह पे जाके ये मार्केट अभी चल रहा है, बट ये बहुत पहले का लगा हुआ है, तो जो कि यहाँ से भी देखोगे मार्केट गिरा है। तो देखो, सबका एनालिसिस जो होता है वो अलग अलग होता है। ट्रेडर तो हर कोई है, बट हर कोई ट्रेडर नहीं बन पाते। आप जिस तरह से एनालिसिस करते हो सकता है मैं उस तरह से एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ वो आप हो सकता है आप नहीं करते हो। बट कुछ कुछ चीज़ें होता है कि मेरे से आप सीख सकते हो कि मैं कौन सा चीज़ों को देखता हूँ ज़्यादातर। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बड़े टाइम फ्रेम को ही ज़्यादा देखता हूँ, और बड़े टाइम फ्रेम को देखने से मुझे एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो उस वजह से मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ। ऐसे आप लोग कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपका ट्रेड निकल के बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और एक नंबर ऑफ ट्रेड आएगा, और अच्छा जगह दिखेगा, और सेटअप भी अच्छा बनेगा। और जैसे कि मैं आज दिखाया भी हूँ, मैंने फ़ोटो पोस्ट किया हूँ, वीडियो नहीं डाला हूँ, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो डाल दूँगा। तो मेन रीज़न क्या है, क्योंकि साइडवेज दिखता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे और ज़्यादा टाइम तक आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टाइम हो गया, जैसे 3 साल 4 साल हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्या हो सकता है। मेरा ट्रेड जो एसएल हिट हुआ है वो लगभग देख सकते हो 3:30 बजे के आसपास ये एसएल हिट हुआ है। बट ये जगह पे भी मैं एग्ज़िट कर सकता था, ये जगह पे भी एग्ज़िट कर सकता था। ये वाला टारगेट मेरा काफ़ी टाइम दिया है, बट मैंने मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से बैठा। अगर ये ब्रेक कर देता तो ये यहाँ तक आ सकता था, बट गया तो गया, इतना छोटा सा गया, लेकिन आता तो कितना बड़ा आता। तो उस हिसाब से ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि आप रैंडम कहीं भी ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि एक ट्रेड है, यहाँ से देखोगे ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, और यहाँ से भी है। ये जो लाइन लगा हुआ है ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में है। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं भाई ये जैसे ट्रेंड लाइन हो गया वो सब, तो मुझे उतना मैं डीपली नाम मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी है, आप अगर ट्रेड कर रहे हो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं उतना डीपली मुझे याद नहीं रहता है, और मैं नहीं चाहता हूँ मैं याद करूँ ये लाइन क्या है वो लाइन क्या है, बट मुझे समझ में आ रहा है वो, बट काफ़ी है, ठीक है। वो मेरा तरीका है। अगर आप अच्छे से सीख रहे हो तो बता देना क्या है क्या बोलता है। मेरे को भी थोड़ा सीखने का ज़रूरत है, बट मैं सीख लेगा। और मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन एक एक बना हुआ है, ये लाइन बहुत पहले का बना हुआ है। जैसे कि आप लोग अगर वीडियो मेरा अगर पोस्ट भी देख रहे हो तो ये बहुत पहले का बना हुआ है। तो इसमें देखोगे ये जो ट्रेड था, ये एक कूल बैक आया था, ये यहाँ से एक ट्रेड था, ठीक है। ये हाफ हाफ दे के गया, इसके बाद देखोगे साइडवेज होके फिर से ही जगह पे गया, फिर से एक ट्रेड दिया। बट इसको थोड़ा टाइम के बाद अगर ये एक ट्रेड मिल गया, 2 ट्रेड मिल गया, आपको थोड़ा सा बैठ सकते हैं। अगर बैठ जाओगे तो फिर और दिखता है। जैसे कि यहाँ से देखोगे इसने ब्रेक किया, ये वाला कैंडल ने ब्रेक किया, एक कूल बैक आया, ये सपोर्ट लाइन है, तो दिख रहा है एक नॉर्मली हमें ट्रेड मिल जाएगा कहाँ तक, ये एक सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ से देखोगे यहाँ तक एक शूट आउट मारा, एक ही कैंडल में यहाँ तक पहुँचाया। फिर ये जगह पे दिख रहा है यहाँ से जाके इसने क्लोजिंग दिया ना, ऊपर दिया, ठीक है, नीचे ही दिया, तो नीचे से देखोगे तुरंत ये नीचे आ गया, फिर से सपोर्ट लाइन में आया, तो देखोगे साइडवेज। फिर यहाँ से देखोगे ये एक आया, यहाँ से कूल बैक लिया, जो कि यहाँ से एक मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके ये जगह पे थोड़ा सा साइडवेज किया,
तो इस जगह पे दिख रहा है सेलर बहुत एक्टिव है। तो फिर से एक कैंडल आया लेकिन क्लोजिंग दिया है सपोर्ट लाइन के नीचे। तो यहाँ से देखो कि एक ट्रेड बन रहा था और ट्रेड देखो एकदम से ये वाला सपोर्ट लाइन एक है नीचे जो कि पहले का बना हुआ है। सो ये बड़े टाइम फ्रेम में बना हुआ है। यहाँ से देखोगे ये वाला, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया, एक टारगेट मिल गया जो कि ये वाला टारगेट, क्योंकि ये बड़ा बड़ा टारगेट रखा है। बट हमें अगर जिससे दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज कर रहा है तो हो सकता है ये रिवर्स हो सकता है। तो ये जगह पे बुकिंग कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये वाला जगह है, क्योंकि यहाँ से देखोगे एक बार मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से देखोगे कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, तो फिर से ये जगह पे आया तो बुकिंग तो बनता है ना कि ये जगह तक वेट करना है। फिर से देखोगे ये एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के फिर क्लोजिंग जो दिया है वो ये सपोर्ट लाइन के नीचे ही दिया है, ठीक है। यहाँ से देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये यहाँ से फिर से देखो लगातार ये वाला सपोर्ट लाइन तक देके चला गया। और देखोगे आज जो ओपन हुआ ऐसा करके ये सपोर्ट लाइन तक गया, लेकिन ये सपोर्ट लाइन को तोड़ ही नहीं पाया, ठीक है। इसको अगर तोड़ देता तो आज ब्रेक कर देता, हो सकता है कल ब्रेक करे, परसों ब्रेक करे, लेकिन कर देगा। लेकिन अभी मुझे कुछ ट्रेड दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उस वजह से मैं अभी इग्नोर करूँगा। अगर लगातार आपका 3-4 ट्रेड आ गया है तो आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये लोगों के अंदर नहीं रहता है, एक प्रेशेंस होता है ना लोगों को, वो कंट्रोल नहीं रहता है, खो जाते हैं वो कंट्रोल। तो वो चीज़ को रखना चाहिए अपने अंदर, इसके बाद ही आप अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। और आँख खोल के देखना है कि क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, उस चीज़ों को देखने से ही समझ में आ जाएगा कि असल में वो क्या चल रहा है। क्योंकि चार्ट को आप जितना टाइम दोगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपका समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। देखो ट्रेडर हर कोई बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भी ट्रेडर हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो करने से नहीं होता है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जिस जगह पे अभी समझ पा रहा हूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप टाइम दोगे तब आपको 100% समझ में आएगा कि एग्जैक्ट मार्केट कहीं से कहीं तक जा सकता है। तो ये समझ में आएगा आप जब भी टाइम दोगे, बिना टाइम दे के नहीं होगा। और मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो थोड़ा जल्दी सीख जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही है।